Everyone who is between 18 to 25 should watch this. अगर आप 16-17 साल के भी हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार होगी. तो देखो, अभी आप कमाना शुरू कर चुके हो. अभी आप सपने देख रहे हो कि आप अपने मम्मी पापा को एक अच्छी लाइफ दोगे, बाद में पैसे कमाओगे बहुत. बट कैसे? आप देख रहे हो बेरोज़गारी इंडिया में बहुत बढ़ रही है. सिर्फ जॉब ही आपको कुछ कर नहीं सकती. और हर एक बिजनेसमैन सक्सेसफुल नहीं हो सकता. अगर आपका एक ड्रीम है बिजनेस खोलना, दैट्स गुड, बट गो एंड टेक एक्शन. राइट? एक्शन कितने लोग लेते हैं? कोई भी नहीं. कितने लोगों का कितने लोगों को ख्याल आया होगा कि मैं एक यूट्यूब चैनल बनाऊंगा, लेकिन मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है. किन्होंने बनाया भी होगा, गुड, एक दो वीडियो अपलोड भी किए होंगे, लेकिन फिर बस. तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि आप मल्टीपल इनकम सोर्सेज पे ध्यान दीजिए. मल्टीपल इनकम सोर्सेज इन द सेंस कि आपकी जॉब है, ओके, दैट्स गुड. जैसे बहुत सारे लोग मिडिल क्लास से होंगे, इंक्लूडिंग मी राइट ईयर. तो अभी हमारे लिए सबसे एक अच्छी चीज़ जो होती है, मतलब सबसे कन्वीनियंट चीज़ होती है जॉब लेना. ओके, तो आप जॉब लीजिए, फिर उसके बाद क्या? आप इनकम सोर्सेज के बारे में सोचे हो? नहीं. मेक मल्टीपल इनकम सोर्सेज आपने सुना बहुत बार होगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा आप कैसे बना सकते हो इनकम सोर्सेज. तो सबसे पहले मैंने एक किताब पढ़ी थी, द रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन. एक बेबीलोन सिटी हुआ करती थी, वहाँ बहुत वेल्दी लोग रहते थे. तो उसमें से एक था अरकाद. तो उसका सबसे पहला प्रिंसिपल था, नो मैटर हाउ मच यू अर्न, यू शुड ऑलवेज सेव 1/10 द पार्ट ऑफ योर अर्निंग. इसका मतलब क्या है? अगर मतलब आप समझो, आप 100 रुपया कमा रहे हो तो 10 रुपया पहले ही निकाल के सेव कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए, और बाकी के 90 रुपीज़ से अपनी लाइफ की ज़रूरतों को पूरा कीजिए. ये पहला प्रिंसिपल था. फिर ये आपको हैबिट बनानी है. अगर आपके पास 100 रुपया पॉकेट मनी भी हो, अगर आपके पापा दे रहे हो, तो 10 रुपया गुल्लक में डालिए. ठीक है? समझ रहे हो मेरी बात को? करोगे आज से? यस, यू विल डू गाइस. नाउ सेकेंड, make income sources and start working on multiple income sources. Take example of me. मैं क्या करता हूँ? मैं एक इंजीनियर हूँ, बनानी हूँ, अभी बन रहा हूँ. तो अभी मैं सेकेंड ईयर में हूँ. मैं एक जॉब लूँगा. आप बोलोगे हैं? यस, मैं एक जॉब लूँगा अभी. फिर उसके साथ साथ अभी से मैंने अपने इन मल्टीपल इनकम सोर्सेज को बनाना स्टार्ट कर दिया है, जैसे कि ये यूट्यूब वीडियो. यस. अब आपने सुना होगा कि पैसिव इनकम सोर्सेस और एक्टिव इनकम सोर्सेस. तो मेरी जॉब क्या है? पैसिव है, एक्टिव है. अब मैं आपको क्लासीफाई करके बताता हूँ. मेरी जॉब, मेरे को पैसा तभी मिलेगा जब मैं अपनी जॉब को जाऊँगा. अगर मैं छुट्टियाँ ले रहा हूँ तो मेरा सैलरी कट जाएगा. ये है एक्टिव इनकम सोर्सेस, जहाँ तुम्हारे जाए बिना तुम्हें 8 घंटा काम करना है, तभी जाके तुम्हारे पैसे आएंगे. लेकिन पैसिव इनकम सोर्स है, जैसे कि ये यूट्यूब वीडियो. मैं यहाँ पर बिस्तर पे सो रहा हूँ रात को, लेकिन आप रात को 2 बजे, हाँ तुम मेरी वीडियो देख रहे हो ना, ये मेरे को पैसे कमा के दे रही है. मैं सोते हुए भी पैसे कमा रहा हूँ. मेरे जो 10% बचा है अपनी इनकम का, अपनी सैलरी से आने वाले, उसे मैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता हूँ, मैं गोल्ड में इन्वेस्ट करता हूँ. हाँ, वो मुझे रिटर्न्स पैदा कर रही है. वहाँ करोड़ों वाली कंपनियाँ मेरे लिए काम कर रही है. थर्ड, मैं ट्रेडिंग से काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटेड हुआ था व्हेन आई वाज 16. फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, और मैं अभी एक स्विंग ट्रेडर हूँ. और मैं अपना कैपिटल जो है उससे स्विंग ट्रेड करता हूँ, और मैं उससे रिटर्न्स कमाता हूँ एज अ बिज़नेस. वो मेरा बिज़नेस है. समझ रहे हो? ये हुआ मेरा चौथा. और जो वीडियो का प्रमोशन होगा, जिसमें मैं स्पॉन्सर्स आएंगे मेरे लिए, वो है मेरा इनकम सोर्सेज. मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोचिंग भी देता हूँ, जहाँ मैं लोगों को हील करना सिखाता हूँ. उनके इमोशनल जो ब्लॉक्स होते हैं, जैसे आपके भी कोई ब्लॉक्स होंगे, मनी ब्लॉक्स, कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते, पैसे कमाने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है, ये सब इमोशनल ब्लॉक्स है. ये मैं आपको किसी वीडियो में बताऊँगा. तो ये सब रिलीज़ करना पड़ता है. तो मैं अभी से ही इनकम सोर्सेज पे ध्यान देना शुरू कर दिया हूँ. मैं जब ये यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ तो इसका थंबनेल भी मैं खुद बनाता हूँ फ़ोटोशॉप पे. तो मैंने फ़ोटोशॉप की स्किल सीख ली. मैं ये जो वीडियो तुम देख रहे हो, इसे मैं एडिट भी करता हूँ. तो मैंने प्रीमियर प्रो, एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, उसका स्किल भी सीख लिया. तो नो मैटर वॉट, कितना बड़ा रिसेशन आ जाए, मेरी जॉब चली जाए, मेरे पास बाकी स्किल भी है जिसके ऊपर मैं अपनी रोटी कमा सकता हूँ. और सिर्फ रोटी ही नहीं, मैं अपने बाकी इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकता हूँ और अपने वेल्थ को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ. तो आपको कैश फ्लो बनाने में ध्यान देना है. ये नहीं कि स्टॉक मार्केट में 1 लाख इन्वेस्ट किया,
10,000 का प्रॉफिट हुआ, उस 10,000 को लेके खुश हो रहे हो। मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इन्वेस्टिंग की। वो सब एक मेंटल मास्टरबेशन है। तो आपको एक ही काम करना है, मल्टीपल इनकम सोर्सेज पे ध्यान देना शुरू कर देना है। शुरू एक से करो, भगवान आपको रास्ता दिखाते जाएगा। जैसे मैंने शुरू ट्रेडिंग से किया था, लेकिन मुझे पता चला कि मेरे पास उतना इनफ कैपिटल नहीं है, तो मेरे को अपने जॉब पे भी काम करना पड़ेगा। तो आप देखो, फिर मुझे कोडिंग भी आती है क्योंकि मैं जॉब में वही तो करने वाला हूँ, तो उसके लिए मैं फ्रीलांसिंग भी कर सकता हूँ। तो देख सकते हो मेरे पास कितने इनकम सोर्सेज होंगे जब मैं 25 साल का होऊंगा, रैदर देन तुम जो सिर्फ सोचते हो कि एक बिज़नेस बनाऊंगा, एक यूट्यूब चैनल बनाऊंगा या कुछ और करूंगा, और फिर बस वही के वही वापस स्क्रॉलिंग शुरू कर देते हो। तो तुम कैसे आगे बढ़ पाओगे जीवन में? तो अभी से ही समझना, पहले तुम्हारा मेन मोटिव क्या है लाइफ का? पैसा कमाना। बहुत लोगों का, भले ही वो सही ना हो, लेकिन पैसा कमाना। हाँ, तुम पैसे के पीछे भागो मत, पैसे को अपने यहाँ अट्रैक्ट करो। कैसे? अपने ऊपर काम करके। ठीक है, अगर एक प्रोडक्ट है, जैसे समझिए अब गर्मी का मौसम है, एक नींबू पानी 100 रुपये का है सेम क्वालिटी का, और एक है 10 रुपये का सेम क्वालिटी का। ठीक है, आप किसके पास जाओगे? और दोनों एक ही साथ खड़े हुए हैं, हाँ, 10 रुपये वाले के पास। लेकिन अब समझिए, ठीक है, अब समझिए वो 100 रुपये वाले नींबू पानी से पीते ही तुम्हारी बुद्धि 100 गुना बढ़ जाए, तो आप किसके पास जाओगे? 100 रुपये वाले के पास ना। यही है, अगर तुम्हारे साथ अभी 18 to 25 के एज ग्रुप में हमारे पास 30 करोड़ बच्चे, 30 से 40 करोड़, तो देख रहे हो, यू हैव टू बी समथिंग डिफरेंट। एंड सब, जब ये तो है आपको डिफरेंट बनना ही है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, आपको अपने आप को मार्केट करना आना चाहिए। यस, यू हर्ड इट राइट, मैं तुम्ही से बात कर रहा हूँ। आपको अपने आप को मार्केट करना आना चाहिए। आपके स्किल्स को आप कैसे पोर्ट्रे करते हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये नहीं आता तो मेरे दोस्त, अगर आपका पोटेंशियल तक आप कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये सब चीज़ें सीखो, किताबों से पढ़ो। ये यूट्यूब पे जो होते हैं ना, ये जो वीडियोस, ये काम नहीं आएंगे। ठीक है, किताबों से सीखो। आप मनी मैनेजमेंट यूट्यूब के वीडियो से सीख सकते हो, लेकिन वो आपको इंसाइट नहीं देगा। लेकिन आप जब किताब पढ़ते हो तो वो आपके ब्रेन में इम्प्रिंट हो जाता है, ना कि ये वीडियो। ठीक है, तो जाओ किताबें पढ़ो, पैसे को समझो, बिल्ड करो, कंपाउंड करो मनी को। और ये कैसे होगा? कैश फ्लो से। उसके लिए आपको सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है कैश फ्लो बनाना। कैश फ्लो यानी आपका पर मंथ कितना पैसा आ रहा है। ओके, नॉट द प्रॉफिट्स, कितना आ रहा है। ठीक है, तो जब आप इनकम सोर्सेस बढ़ाओगे तो आपका कैश फ्लो बढ़ेगा, और आपकी ज़रूरतों को थोड़ा लिमिट कीजिए अभी। हाँ, गुड फूड, गुड शेल्टर, रोटी कपड़ा मकान। मकान तो आपके पापा ने दे रखा है, रोटी और कपड़ा थोड़ा लिमिट में रखिए। इतना भी नहीं कि आप बहुत गंदे दिख रहे हो। अगर आपका फैशन सेंस अच्छा है तो आपको ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे, और बाकी सब पैसा इन्वेस्ट करिए और कंपाउंड करिए। अगर आपने ये आदत, भले ही आपके पास अभी 100 रुपये हो, लेकिन आपने डाल ली, तो बूम, बहुत तगड़ी ग्रोथ होने वाली है आपकी। पता है वेल्थ का सर्कल क्या, मतलब वेल्थ कैसे जाती है? ये जो होती है ना, ऐसे, और एक पॉइंट के बाद कंपाउंड होके सीधा ऊपर एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है। आपको स्टार्टिंग में जब आप 10 रुपये बनाओगे तो नहीं, लेकिन जैसे ही आपका इनकम सोर्स भी बढ़ेगा। ठीक है, अब जैसे फर्स्ट मंथ की सैलरी आपकी जॉब की होगी, समझो 1 लाख रुपये, आप अब 50,000 रुपया बना रहे हो, तो उसका 10% 5,000, यानी आपने पूरे साल में 60,000 रुपये सेव कर लिए। समझ रहे हो? लेकिन इस 60,000 पे आपको एक कैगर बनेगा। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो 12% का, और फिर 60,000 का 10% ले लेते हम, तो वो कितना हुआ? 60,000 का 10%, 6,000 रुपये। लेकिन जब अगली बार आपका पैसा बनेगा तो वो 66,000 पे बनेगा, और प्लस 60,000 अगले साल के। अगले आपकी सैलरी हर साल बढ़ेगी। भले ही आपकी सैलरी ना बढ़े, लेकिन आपके इनकम सोर्सेस तो बनेंगे। और इसीलिए आप अभी से शुरू करो। और मैं अब एक की बताऊंगा कि आप जल्दी स्टार्ट करोगे तो आपका फ़ायदा क्या होगा। अब देखो, जैसे मैं हूँ 19 साल का, अब मेरे को जॉब मिल गई समझो 22 पे,
ओके, नो प्रॉब्लम, तब तक मेरे इनकम सोर्स बने, मेरा खाली जॉब ही है, मेरे को बाकी में कहीं सक्सेस ही नहीं मिली। लेकिन देखो, जब मैं 22 तक आऊँगा, मेरी जॉब 22 को लगेगी, ओके, मैंने मतलब तुम 22 साल के हो तब। लेकिन अगर मैंने आज ही से रोज़ 10 मिनट खाली फ़ोटोशॉप पे देना शुरू कर दिया, 22 एज तक फ़ोटोशॉप देकर मेरे को कितने अच्छे से आ गई होंगी, और तब तो इंटरेस्ट भी बन गया होगा। अगर मैंने यही और 10 मिनट प्रीमियर प्रो पे दिए तो मेरा बेस अच्छे से बन जाएगा प्रीमियर प्रो का, समझ रहे हो तुम। तो जब आप अर्ली स्टार्ट करते हो तो आप बेबी स्टेप्स लेके भी बहुत आगे जा सकते हो। अगर तुमने 18, जब तुम 18 साल के हो, 19 साल के हो, 20 साल के हो, या 25 भी हो, अगर तुमने अर्ली स्टार्ट कर दिया कंटेंट बनाना, वीडियो एडिट करना, थंबनेल बनाना, या कोई भी आपको जो पसंद हो, जैसे मैंने अपने ट्रेडिंग पे ध्यान देना शुरू कर दिया, क्योंकि एक बड़ा प्रोसेस है वो। मैं 10 साल भी ट्रेडिंग को दे सकता हूँ एज ए इनकम सोर्स, क्योंकि जॉब तो है मेरे पास। तो 10 साल मतलब मैं तब 29 साल का होऊंगा, तो वो जो इफ़ेक्ट आता है ना, जैसे ट्रेडिंग मेरा बिजनेस है और तुम्हारा भी कोई बिजनेस हो सकता है, यस। तो वैसे तुम अभी से ध्यान देना शुरू कर दो, 3-4, तो अगर आप धीरे धीरे भी प्रोग्रेस करोगे ना, अगर भले ही उसको 5-10 साल भी लग जाए, आप 29-30 साल के होंगे, और 30 साल, और यही उम्र होती है जब जो आपके एज के बंदे होंगे ना, वो फेडअप हो गए होंगे उनके बॉस से, और फिर वो 9 to 5 जॉब को गाली दे रहे होंगे। और जब आपके पास एक ठोस इनकम सोर्सेस होंगे इतनी, और आपको अपने वेल्थ को मैनेज करना आ गया होगा, अपने पैसे को मैनेज करना आ गया होगा, तब आप 30 साल की उम्र में जॉब क्विट कर रहे होगे, और क्विट नहीं, छोड़ रहे होगे पीसफुली, और पूरी दुनिया घूम रहे होंगे, क्योंकि अब आपने पूरे रिसोर्सेज बना दिए अपने लाइफ के, समझ रहे हो तुम। यानी अगर तुमने ये 7-8 साल दे दिए, और मैंने कुछ ज़्यादा करने भी नहीं बोला, 10 मिनट देना है खाली, तो तुम समझ रहे हो 24 घंटे में से 10 मिनट, और उसके रिटर्न्स देखो कितने बड़े हैं। मतलब यू विल बी इन पीस। और जब तुम देखोगे ना कि 30 साल की उम्र में तुम्हारे आजू बाजू वाले, दे हैव मनी इश्यूज, फिर पैसा है तो पीस नहीं है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पीस, हेल्थ अच्छी नहीं है, तुम अपने आप को थैंकफुल रहोगे, मुझे नहीं, अपने आप को, समझ रहे हो। थैंक यू। अगर कंटेंट अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना, और ऐसी मीनिंगफुल वीडियोस के लिए जुड़ते रहिए।